आज अपन कैथेटराइजेशन के बारे में बात करेंगे। कैथेटराइजेशन क्या है, क्या इसका उपयोग है, क्यों पेशेंट के अंदर कैथेटर लगाना जरूरी है और कौन कौन से टाइप के कैथेटर हैं, ये सारा जो जानकारी है इस लेक्चर के माध्यम से अपन समझेंगे। तो कैथेटर जो है एक तरीके का, अपन इसको देसी भाषा में बोल सकते हैं पेशाब को नली, पेशाब की नली लगाएंगे और पेशेंट का जो पेशाब है बाहर आ जाएगा। ये जो प्रोसीजर है ये बिल्कुल स्टाइल प्रोसीजर होना चाहिए। जब भी अपन पेशाब की नली लगाते हैं यानी कि कैथेटराइजेशन लगाते हैं तो ये एक स्टाइल प्रोसीजर होना चाहिए। इसके अंदर सारा जो आर्टिकल है वो एसेप्टिक टेक्निक, नो टच टेक्निक, यानी कि हमें इन्फेक्शन कंट्रोल को ध्यान रखते हुए ये प्रोसीजर करना है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि नॉर्मली जो है वो किस तरीके से होता है। नॉर्मली जो है वो अपना ये मान लीजिएगा किडनी है। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी। किडनी से क्या निकलता है? यूरेटर। क्या निकलता है? यूरेटर। और यूरेटर आके फिर किसको बनाता है? यूरिनरी ब्लैडर। इनकी ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी, और ये क्या हो गया? यूरेटर। अब पेशाब इस किडनी से कहाँ आएगा? ये पेशाब आएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर पेशाब कहाँ जाएगा? यूरिथ्रा के अंदर। किसके अंदर जाएगा? यूरिथ्रा। देखें, एज ए नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर पेशेंट का सबसे जो जरूरी चीज होता है उसको बोलते हैं एलिमिनेशन, यानी कि पेशेंट को एलिमिनेशन भी अपना मेन गोल है। यानी कि पेशेंट जितना इनटेक कर रहा है उतना आउटपुट भी आना चाहिए। जैसे जितना खाना जरूरी है उतना पेशाब का एक्सक्रीशन होना भी जरूरी है। ये जो है नॉर्मल रूटीन के अंदर है। ये जिसका गड़बड़ी हो जाए, जो खाना पीना में गड़बड़ी हो जाए, पानी नहीं पी सकता है, पेशाब नहीं कर सकता है, स्टूल पास आउट नहीं कर सकता है, फूड नहीं ले सकता है, तो ये एक सेल्फ केयर डेफिसिट है। ये हमें मेन फोकस करना है। नॉर्मली जो पेशाब इस ब्लैडर के अंदर आके क्या होती है? स्टोर होती है, फिर इसके जरिए यूरिथ्रा के जरिए पेशाब क्या हो जाती है? बाहर निकलती है। अब क्या हो जाता है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट का जो यूरिथ्रा है यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मेल पेशेंट है तो प्रोस्टेट क्या हो गया? एनलार्ज हो गया। यानी कि कोई भी यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है या यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर हो गया, कोई तरीके ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई किसी का प्रोलिफरेशन ग्रोथ हो गई, तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट में क्या नहीं आएगा? यूरिन है। इसके अलावा अपन सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। मान लो पेशेंट को पूरा बेहोश करके ऑपरेशन कर रहे हैं तो पेशेंट का ये कंट्रोल खो जाएगा। तो ऑपरेशन मान लो 5-6 घंटे चलेगा, तब तक पेशेंट का क्या होना चाहिए? यूरिन उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तब हम क्या करते हैं? कैथेटराइजेशन करते हैं। और ऐसा मान लीजिए कोई लेबर रूम में डिलीवरी हो रही है तो पेशाब की थैली भी आगे है, पीछे बच्चेदानी है और उसके पीछे रेक्टम है। अब पेशाब की थैली भरी रहेगी तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छे नहीं आएगा, डिलीवरी में एक तरीके का लेबर में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा। तो उस वक्त भी अपन क्या लगाते हैं? ये कैथेटर लगाते हैं। तो सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, या फिर किसी भी पेशेंट को स्पाइनल कोड का इंजुरी हो गया, ये हमारी जो स्पाइनल नर्व है नीचे पेशाब की थैली को या पेशाब को कंट्रोल करती है। कई बार इसमें इंजुरी हो जाने की वजह से ये कंट्रोल खो जाता है। जैसे मान लीजिए न्यूरो के पेशेंट में होता है, पैरालिसिस के पेशेंट में ये चीजें देखी जाती। तो इन कारणों में अपन को क्या लगाना पड़ जाएगा? कैथेटराइजेशन लगाना पड़ जाएगा। तो यूरिन क्या है, या फिर अपन को यूरिन का कोई सैंपल लेना है, स्टेराइल सैंपल लेना है, तो भी अपन क्या लगा सकते हैं? कैथेटराइजेशन लगा सकते हैं। ब्लैडर क्या है ये बता दिया। अब कौन कौन से ब्लैडर है? एक सिलिकॉन है, एक लेटेक्स है, निकलने को ड्रेन बोलेंगे, और किसके थ्रू निकलेगी? यूरिथ्रा के। यानी कि जो कैथेटर है वो अलग अलग टाइप के कैथेटर है। लेटेक्स का मतलब रबर के कैथेटर। ये किसका कैथेटर है? रबर का बना हुआ कैथेटर। ये किसका बना हुआ है? सिलिकॉन। रबर में लेटेक्स पाया जाता है, तो कई लोगों को लेटेक्स से एलर्जी भी हो सकती है, ये भी हमें पता करना होता है। तो एक एक को अपन पढ़ते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो रहेगा? डेफिनेशन इसका ये रहेगा कि इन यूरिनरी कैथेटराइजेशन ए लेटेक्स पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन रबर known as the urinary catheter is insert into the patient bladder via the urethra or catheter allow to the patient urine to drain freely from the bladder। यानी कुछ भी नहीं है, ये बता रहा है कि पेशेंट के बाहर अपन यूरिथ्रा से ओपन करेंगे और यूरिथ्रा से फिर किस में जाएंगे? ब्लैडर के अंदर जाएंगे, और एक अपन ट्यूब लगा देंगे, और जो उसके अंदर पेशाब की थैली में पेशाब भरा है यूरिनरी ब्लैडर में, वो क्या हो जाएगा? ड्रेन आउट हो जाएगा। किससे? कैथेटर से। फिर कैथेटर से हमने क्या कनेक्ट कर दिया? यूरोबैग कनेक्ट कर दिया।
तो इस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, कैथेटराइजेशन। नेक्स्ट देखिए, टू टाइप ऑफ कैथेटर्स। कैथेटर को अपन मेनली जो है टू टाइप्स के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट इंडवेलिंग कैथेटर और इंटरमीडिएट कैथेटर। इंडवेलिंग इंटरमीडिएट कैथेटर का मतलब अपन पेशेंट को ड्यूरेशन के हिसाब से बता रहे हैं कि एक पेशेंट को शॉर्ट टाइम के लिए रखना है या थोड़े और टाइम के लिए रखना है या लंबे समय के लिए रखना है। मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि आपको डिलीवरी करवाना लेबर रूम में, तो उस टाइम शॉर्ट टाइम चाहिए, तो एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। मान लीजिए ऑपरेशन चलेगा, आज चलेगा, कल तक रखना, इंटरमीडिएट रखना। न्यूरो का पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, पैरालिसिस है, तो उसमें लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरीके के अपन जो है कैथेटर होते हैं। कुछ कैथेटर जो होते हैं वो सेल्फ रिटेनिंग होते हैं और कुछ जो है नॉन सेल्फ रिटेनिंग भी होते हैं। तो कौन कौन से जो कैथेटर है जिसका अपन जो है उपयोग करते हैं हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को यूरिन निकालने में। तो फर्स्ट है फोलीज कैथेटर। सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट में है, कैथेटर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जाता है फोलीज कैथेटर। तो फोलीज कैथेटर ये अलग अलग टाइप का होता है, यानी कि ये एक रबर का कैथेटर होता है और इसमें भी अलग अलग पोर्ट होते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इस तरीके का इसका आर्किटेक्चर है। तो ये लेटेक्स का बना हुआ है, फोलीज कैथेटर बोलते हैं, और अलग अलग फ्रेंच का आता है। अलग अलग फ्रेंच के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। फीमेल में अलग करते हैं, मेल में अलग करते हैं और प्रोस्टेट की सर्जरी में अलग करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर अलग अलग पोर्ट भी होते हैं। मान लीजिएगा एक पोर्ट है किसका, इरिगेशन का, और एक है उसका ड्रेनेज का। एक मान लीजिएगा किसका है, ड्रेनेज, जिसको अपन 1 वे, 2 वे, 3 वे कैथेटर भी बोलते हैं। ये अलग अलग पेशेंट के अंदर अपन इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपने नाम बहुत कम सुना होगा, रॉबिन्सन इंटरमीडिएट कैथेटर। ये नाम सुना कभी पहले, नहीं सुना? तो रॉबिन्सन, या इसको बोलते हैं रेड रॉबिन्सन, रेड रबर कैथेटर, रेड रबर कैथेटर। लाल कलर का कैथेटर होता है, रबर का होता है। ये भी अपन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे K19 का भी अपन उपयोग करते हैं। तो ये लाल कलर का शॉर्ट टाइम के लिए जो अपन इसका उपयोग करते हैं लेबर रूम वगैरह में, यूरो की ओपीडी में या इमरजेंसी के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा आपने सुना होगा TURP कैथेटर। TURP का मतलब है ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि मेल के अंदर जब प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, मेल के अंदर क्या होता है कि यूरिथ्रा होती ना, ये मान लीजिएगा किडनी है, किडनी से क्या निकला, यूरेटर, यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ये मान लीजिएगा यूरिथ्रा। तो इस यूरिथ्रा इसके क्या होती है, प्रोस्टेट इसके चारों ओर ऐसे होती है। तो अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई हाइपरट्रोफी होगी तो ये क्या कर देगी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या कर देगी, एनलार्ज हो जाएगी। जब ये एनलार्ज होगा, इसमें स्वेलिंग आएगी, तो ये यूरिथ्रा की ट्यूब है, यूरेटर क्या, सॉरी यूरिथ्रा, सॉरी ट्यूब है। तो ये इस यूरिथ्रा को क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी। जब कंप्रेस कर देगी तो ये रास्ता क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो पेशाब आना बंद हो जाएगा और पेशेंट का ये पार्ट क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा। कई पेशेंट के ना रुक जाता तो पेशाब यूं एकदम से पिरामिड बन जाता, आपने देखे नहीं होंगे न्यूरो के पेशेंट। तो ये हमें देखना है कि TURP जब करते हैं उस वक्त भी कैथेटर लगाते हैं, 1 वे, 2 वे, जो भी उसको जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा सर्जन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग ये लगाते हैं। अगला है सिलिकॉन कैथेटर। सिलिकॉन कैथेटर ये एक ऐसा कैथेटर है जिसमें लेटेक्स की एलर्जी होती है, उसको अपन क्या लगाते हैं, सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो कैथेटर है, इसका जो इंडवेलिंग अंदर रखने का जो कैपेसिटी है वो भी ज्यादा है। ज्यादातर न्यूरो के पेशेंट को लंबे समय तक कैथेटर रखना है तो अपन कौन से कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन कैथेटर का। कौन से का करते हैं, सिलिकॉन कैथेटर। कोड कैथेटर, ये कभी नाम सुना, कभी नाम सुना इसका, COUD, कोड कैथेटर सुना कभी? ये कैथेटर नॉर्मल कैथेटर की तरह ही होता है, पर इसके अंदर जो आगे की टिप होती है, ये जो कैथेटर की टिप है, मान लीजिएगा ये कैथेटर बना इससे, और जो लास्ट टिप है वो टिप क्या रहेगी, थोड़ी कर्व्ड रहेगी। लास्ट जो टिप है जो अपन इस ब्लेडर के अंदर इंसर्ट करेंगे, बाकी की जो टिप है वो सीधी है, इसकी टिप क्या रहेगी, मुड़ी हुई रहेगी। इसका अपन इस्तेमाल जब करते हैं कि मान लीजिएगा किसी पेशेंट के अंदर बहुत छोटी यूरिथ्रा है, अंदर रास्ता जाने का नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन भी खतरनाक वाला है, और कई बार जो है स्ट्रक्चर पड़ गए, यानी कि वहां कोई लीजन हो गया या इस तरह की वहां कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो गई, तो अपन को कर्व्ड चाहिए, टिप क्या चाहिए, थोड़ी सी कर्व्ड चाहिए, इसको बोलते हैं कोडल कैथेटर।
तो ये अपन को टिप देख के ही उसका बता पाएंगे, बिना टिप इसके बारे में अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगला जो कैथेटर है वो कंडोम कैथेटर या अपन बोलते हैं एक्सटर्नल कैथेटर। बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे कंडोम होता है उसी तरीके का कैथेटर होता है। ये जो कैथेटर अपन यूरिथ्रा के अंदर इंसर्ट नहीं करते, यूरिथ्रा के अंदर इंसर्ट नहीं करते, कंडोम की तरह ही इसको जैसे ये मेल में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका किसमें इस्तेमाल होता है? मेल के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये तब इस्तेमाल करते हैं कि मान लीजिएगा कई सारे पेशेंट को हेजिटेशन रहता है कि भाई मैं तो ट्रेन में या बस में इस तरीके का ट्रेवल करता हूँ तो कई बार पेशाब अंदर आ जाती है, या फिर मुझे खुद से कैथेटर लगाने की जरूरत पड़ी तो मैं कैसे लगाऊं। तो ये एक तो पेशेंट खुद लगा सकता है, एक इसका अच्छा एडवांटेज क्या है, खुद भी लगा सकता है, इसमें स्किल्स की कोई जरूरत नहीं है। और मान लो कोई हेजिटेशन है या इस तरीके का है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखना है तो भी अपन इसको कर सकते हैं। बट ये कब लगा पाएंगे? ये जब लगा पाएंगे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो आगे आने से पेशाब में रुकावट है तो ये काम क्या करेगा? ये तो एक ड्रेनेज के लिए, जिसको हेजिटेशन रहती है, अंदर सुसु निकल आती है और मालूम ही नहीं रहता या उनको कंट्रोल नहीं रहता कब क्या है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये कैथेटर लगाते थे और थाई पे छोटा सा जो है यूरो बैग जो है लगा देते हैं और अपना काम जो है ऑफिस वगैरह का रूटीनली ही कर सकते हैं। और कई जगह वार्ड वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बोलते हैं कंडोम कैथेटर। इसका भी अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग आता है। अगला है सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। सुप्रा प्यूबिक का मतलब है जो प्यूबिक एरिया है। मान लीजिएगा ये सारे जो कैथेटर है अपन इंसर्ट कर रहे थे, अपन सारे कैथेटर क्या कर रहे थे? इंसर्ट कर रहे थे। सारे कैथेटर अपन क्या कर रहे थे? इसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे। अपन सारे कैथेटर यहां से इंसर्ट कर रहे थे और यहां से इंसर्ट कर रहे हैं। सुप्रा प्यूबिक का मतलब इसके ऊपर का एरिया, इसके अब ऊपर क्या है? स्किन है, प्यूबिक सिंपाइसिस है, एक फैटी एडिपोज टिश्यू है और उसके सुप्रा प्यूबिक यानी पीछे जो है ब्लेडर है। तो अपन सुप्रा प्यूबिक एरिया पे सर्जिकल यहां से कोई इंसिजन करके इसको डायरेक्ट कैथेटर डाल। ये कब डालते हैं? या कोई बड़ी पैथोलॉजी है या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है या फिर कोई मान लीजिए कोई रप्चर हो गई, यूरिथ्रा रप्चर हो गई या और कोई ट्यूमर हो गया है ना, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया, तब अपन क्या लगाते हैं? सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। ये सुप्रा प्यूबिक जो कैथेटर है ये एक सर्जिकल यानी कि छोटा सा इसमें इंसिजन लगाएंगे और पेशेंट को ज्यादा पेन होगा। और ये करते तो वैसे लोकल लगा के, पर इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं? सुप्रा प्यूबिक कैथेटर। तो ये सारे जो है वो कैथेटर, ये देखिए ये डायग्राम है आपके सामने। ये देखिएगा पहला है जो फोलिज कैथेटर, इधर से देखिएगा एक नंबर जो है ये वाला सीधा क्या है? फोलिज कैथेटर। ये सीधा सीधा जा रहा है, फोलिज कैथेटर है। इसके अंदर जो है अपन इसमें इसके अंदर यूरो बैग कनेक्ट कर देंगे। यूरो बैग किसमें कनेक्ट हो जाएगा? इसमें। और इस पायलट के अंदर अपन क्या कर देंगे? इसके अंदर अपन नॉर्मल स्टाइल वाटर जो है इसके अंदर पुश करेंगे तो यहाँ पे क्या फूलेगा? बलून फूल जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? बलून। तो बलून फुलाने के लिए अपन को डिस्टिल वाटर कहाँ से इंसर्ट करेंगे? इस वाले पायलट से या इस वाले पोर्ट से करेंगे और इस वाले पोर्ट में अपन क्या कनेक्ट करेंगे? यूरो बैग। तो ये 1 हो गया और ये सीधा सा हो गया। इसको अपन ने क्या बोला? फोलिज कैथेटर। तो डायग्राम बेस पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा कोडल, मैंने कहा ना रेड रबर जैसा ये कैथेटर होता है। रेड रॉबिन्सन जो अपन इसको पढ़ रहे थे, रॉबिन्सन क्या? कोडल कैथेटर, सॉरी ये जो है कोडल कैथेटर है। इसकी देखो टिप मैंने क्या बताई थी? टिप इसकी क्या है? कर्व्ड है। क्या है? कर्व्ड है तो ये बिल्कुल जैसा ही है, पर इसकी जो लास्ट टिप है वो कैसी है? वो कर्व्ड है। ये देखिएगा, अच्छे से जूम करके देखिएगा, ये वाला इसका क्या है? कर्व्ड है और छोटी है, ताकि ये इजीली क्या हो जाए? इंसर्ट हो जाए और आगे अपना रास्ता कर दे। यहाँ पे फिर क्या लगा रखा है? बलून। तो बलून इन्फ्लेट इससे कर देंगे। ये अगला जो है 2 वे कैथेटर है। ये इसके 2 रास्ते हैं जो इरिगेशन के लिए काम में लेते हैं। कई पेशेंट का अपन TURP करते हैं, है ना, उसका प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता है तो उसमें बार बार क्लॉट जम जाते हैं और रास्ता रुक जाता है, तो डॉक्टर उसको इरिगेशन करने को बोलते हैं। तो 2P सिरिंज से अपन इरिगेशन करेंगे और इरिगेशन ताकि जो क्लॉट वगैरह निकालने के लिए मदद करेगी। तो उसमें जो है अपन को 2 वेव या 3 वेव कैथेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये कंडोम कैथेटर का डायग्राम है।
ये K19 का है, ये सिलिकॉन कैथेटर है, ये किसका है, सिलिकॉन कैथेटर, और ये रॉबिन्सन कैथेटर है, सीधा सा है, वन टाइम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये है सुप्राप्यूबिक कैथेटर। क्या है, सुप्राप्यूबिक कैथेटर। ये सुप्राप्यूबिक कैथेटर का मतलब इस प्यूबिक एरिया पे अपन ने डायरेक्ट क्या कर रखा है, डायरेक्ट उसमें ओपनिंग करके इस कैथेटर को अंदर डाला हुआ है। कहाँ डाला है, सीधा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाला, तो इसको क्या बोला, सुप्राप्यूबिक कैथेटर। अब ये सारी बात मैंने बता दी, किन किन पेशेंट के अंदर जो है मोस्टली इसका इस्तेमाल करेंगे। पहला है न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के लिए, जो भी पेशेंट है वो न्यूरोलॉजिकल इंजुरी हो रखा है, स्पाइनल कॉर्ड का इंजुरी हो रखा है, उन पेशेंटों का अपन क्या करेंगे, अपन को कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा। या उसके आउटलेट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट है, ऑलरेडी अपन ने बात कर दी। इंट्रा टेबल इनकॉन्टिनेंस, बार बार उसको पेशाब के अंदर इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, रुकावट आ रही है, वेयर अदर मेथड्स आर इनएप्रोप्रिएट और अनसक्सेसफुल, दूसरे जो मेथड है वो सक्सेसफुल नहीं रहे, तब ये इसका इस्तेमाल करेंगे। पैलिएटिव केयर का मतलब ऐसे पेशेंट जिनको ब्लैडर कैंसर हो रखा है या फिर उसको बड़ी प्रॉब्लम है ना, लाइलाज बीमारी है, इलाज अब थोड़ा मुश्किल है और पेशाब तो निकालना ही पड़ेगा, ये मैंने कहा ना सेल्फ केयर डेफिसिट में आ जाएगा, ये तो बहुत जरूरी है, एलिमिनेशन होना चाहिए, ये तो अपनी फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड है। तो ऐसे पेशेंट को लॉन्ग टाइम के लिए कैथेटर लगा के रखते हैं। क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन, लंबे समय से उसको यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम है, या टिश्यू वायबिलिटी एंड परसीविंग स्किन इंटीग्रिटी, या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम है, तब अपन को क्या लगाना पड़ेगा, तब हमको कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अच्छे से पहले से बता दिया। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, जब भी पेशेंट का अपन कैथेटराइजेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले उसकी क्या देखनी है, साइज को देख, भाई बच्चे में अलग साइज का लगेगा, फीमेल में अलग लगेगा, मेल में अलग लगेगा, और किस यूज के लिए कर रहे हैं उस यूज के लिए हमें साइज का अप्रोप्रिएट सिलेक्शन करना है, लेंथ का सिलेक्शन करना है, ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके का लगाना है, सिंगल लगाना है, यूरो बैग लगाना है, यूरो बैग के साथ यूरोमीटर लगाना है, या थाई पे बांधने वाला लगाना है, या सैंपलिंग के लिए लेना है, जो भी है उसके लिए अपने ड्रेनेज सिस्टम, मटेरियल, सारा जो वॉल्यूम है, कैथेटर मटेरियल है, और किस तरीके से अपन इसको करेंगे, किस ड्यूरेशन के अंदर इसका करेंगे, क्या क्या आर्टिकल्स लेना है, सारे स्टाइल प्रोसीजर मैंने पहले ही बताया कि हम अपन को ये किस तरीके से करना है, स्टाइल प्रोसीजर। कंडोम कैथेटर में स्टाइल का जरूरी नहीं है, और सुप्रा प्यूबिक के अंदर तो बिल्कुल एसेप्टिक और प्रिकॉशन की जरूरत है ना। ये सारे जो आर्टिकल है, ग्लव्स है, सिरिंज है, जेली हो गई है, स्टाइल ग्लव्स हो गए, स्टाइल ड्रेपिंग हो गए, क्लीन करने के लिए हमें स्टाइल गोज पीस, उस सरफेस को आगे की टिप को क्लीन करने के लिए हमारे पास नॉर्मल सलाइन, या इस तरीके का जो क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशंस है, तो ये सारा अपन को जो है वो क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो हमें करेंगे। सिरिंज हमें लेंगे, सिरिंज के अंदर कौन सा वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर, कितना लेंगे, नॉर्मली 10 ml अपन लेते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और किस तरीके से लगाते हैं ये डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको मैं बताता हूं कि ये जैसे मान लीजिएगा ये फीमेल कैथेटर, देखो मेल कैथेटराइजेशन और फीमेल कैथेटराइजेशन में आपको सबसे पहले देखना है पेशेंट की प्राइवेसी। सबसे फर्स्ट क्या देखना है, प्राइवेसी का देखना है। यदि आप फीमेल कैथेटराइजेशन कर रहे हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, पर आप एक अटेंडर, कोई भी फीमेल स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल की स्टाफ हो, या पेशेंट के कोई रिलेटिव हो, अटेंडर हो, आप उस फीमेल स्टाफ को आपके पास में खड़े रखोगे और उसके बाद आप इस प्रोसीजर को डन करोगे। आप फीमेल हो तो नो प्रॉब्लम, यदि आप मेल हो तो पेशेंट की प्राइवेसी, पेशेंट को एक्सप्लेन दी प्रोसीजर और पेशेंट का परमिशन सारा आपको लेके ही प्रोसीजर करना है। और फिर आपको पेशेंट को चारों ओर उसके स्क्रीन, या उसको अपन बोलते हैं कंफर्टेबल उसको जोन प्रोवाइड करवाना। स्क्रीन का मतलब पर्दे, उसको पर्दों के अंदर, या ऐसा रूम, या उस रूम का जो भी आपको प्राइवेसी के हिसाब से ध्यान देना है। और आप लोगों को पोजीशन देनी है। पोजीशन मेल के अंदर तो सीधी सुपाइन पोजीशन देनी है, फीमेल के अंदर क्या करते हैं, है तो सुपाइन पोजीशन पर दोनों जो लेग है वो बेंड है, फ्लेक्स है, जिसको बोलते हैं डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। दोनों बेंड करने से क्या हो जाएगा, ये एरिया जो है एक्सपोज रहेगा, और ये एरिया एक्सपोज का मतलब है आपको जो है यूरिथ्रल मीटस, जो पेशाब का ओपनिंग है
वो आसानी से दिखे। इससे पहले आप ड्रेपिंग करोगे, आप सारे जो प्रोसीजर है या उस साइड को आप क्लीन करोगे। साइड को क्लीन करने के लिए आपको स्टाइल गोज पीस या नॉर्मल सलाइन का उपयोग कर सकते हैं, या फिर पेशेंट को कई बार आप कह सकते हो खुद पहले सफाई करके आए सॉफ्ट विथ वाटर के साथ, उसके बाद में आपको नॉर्मल सलाइन या आपको डिस्टिल वाटर या आपको क्लोरहेक्सिडिन से उस सॉल्यूशन को, उस जगह को क्या करना है, पहले वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आपको नो टच टेक्निक का उपयोग लेना है, कि आपको कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आर्टिकल्स है, चाहे कैथेटर है, कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए। और फिर आपको उस यूरिथ्रल मीटर्स के अंदर आपको एडवांस करना है और इंसर्ट करना है। कितना इंसर्ट करना है? इंसर्ट करने से पहले आपको क्या लगाना है, 2% लिग्नोकेन जेली। 2% लिग्नोकेन जेली जो वाटर सॉल्युबल जेली हो, ताकि आपको इंसर्ट करने में इजी रहे और पेशेंट को पेन और डिस्कम्फर्ट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। फीमेल की जो यूरिथ्रा है वो शॉर्ट होती है, आप इजीली इंसर्ट करोगे तो इसके अंदर आपको जो बैक फ्लो के अंदर है, बैक फ्लो के अंदर क्या आ जाएगा, पेशाब आ जाएगा। आपको जब तक उस ट्यूब के अंदर पेशाब ना आ जाए तब तक आपको नहीं मानना है कि कैथेटर आपका सही लगा। फिर आपको इसको एडवांस करोगे और इससे पहले आपको यूरो बैग वगैरह सारा कनेक्ट करके रखोगे और सारा प्रिपरेशन रखोगे। और जब यूरिन का बैक फ्लो आ जाए, यानी कि जब भी आपने डाला और पेशाब आ गया उस थैली के अंदर या उस कैथेटर के अंदर, तभी आपको क्या इन्फ्लेट करना है, बलून इन्फ्लेट। इससे पहले आपको बलून इन्फ्लेट नहीं करना है, इस बात का आपको गौर करके सुनना है और ध्यान रखना है। यदि आपने पहले बलून इन्फ्लेट कर दिया तो मान लीजिएगा वो यूरिथ्रा में कोइल हो गया, फिर यूरिथ्रा में पड़ा है और आपने उसको बलून को इन्फ्लेट कर दिया, तो वहां पे स्ट्रक्चर हो सकता है, वहां पे परफोरेशन हो सकता है, आपको बहुत पेशेंट को ब्लीडिंग ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक अच्छे प्रोसीजर के लिए आपको अच्छे नॉलेज का भी जरूरी है, तब तक आप यूरिन का बैक फ्लो नहीं आएगा, तब तक आप इसके अंदर बलून इन्फ्लेट नहीं करेंगे। फिर यदि यूरिन का फ्लो आ गया तो बलून को इन्फ्लेट करें। इन्फ्लेट करने के बाद इस कैथेटर को आपको ध्यान रखना है, पेशेंट के मिड अपर थाई, जो अपर थाई है उसके अंदर आपको क्या करना है, फिक्स करना है, चिपका के रखना है। ये जो कैथेटर पेशेंट के लटक रहा है, ये इस थाई पे क्या करेंगे, इस थाई पे इसको एडेसिव टेप की मदद से आप उसको क्या कर दोगे, चिपका के रखोगे। ऐसा क्यों करोगे? ऐसा इसलिए करोगे कि ये खींचे नहीं और आपको थोड़ा गैप देना है। क्या देना? गैप देना। मान लीजिए ये आपने इसको इस तरीके से, यहाँ ये कैथेटर आ रहा है और आपने यहाँ थोड़ा सा इसको क्या रखा है, लूज रखा है, और यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, चिपका के रख दिया, और फिर यहाँ पे जो है पेशेंट का जो है यूरो बैग है। अब मान लीजिए पेशेंट को जब भी अपन ट्रांसफर करें या मूवमेंट करें तो ये खींचने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो अब जो खींचेगा वो क्या खींचेगा, ये एरिया खींचेगा, है ना, ताकि स्ट्रक्चर या फिर ट्रोमा पेशेंट को इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो सके। तो इस बात का ध्यान रखें। तो पेशेंट को आपको अपर थाई के अंदर जो है इसको क्या करना है, आपको इसको चिपका के रखना है और उस जगह पे आपको केयर प्रोवाइड करना है। और पेशेंट का बलून जो है आपको लॉन्ग टाइम के लिए है तो बार बार डिफ्लेट और वापस से इन्फ्लेट करना है, उसका भी प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार एक ही जगह पे बलून फूलने से वहाँ पे अल्सर्स या इस तरीके की अंदर जो म्यूकोजा है, मेम्ब्रेन है, वो डैमेज हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और रिकमेंड डोर्सल पोजीशन को आपको फॉलो करना है। मेल के अंदर आपको सीधा सा करना है, मेल के अंदर जो फीमेल के अंदर बताया वो आपको भी मेल के अंदर। अब ये सब चेक करना है, एक्सप्लेन दी प्रोसीजर करना है, पेशेंट से वर्बली आपको प्राइवेसी का ध्यान रखना है, कंसर्न लेना है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, सारी चीजें जो है आपको इसके बारे में बतानी है। हैंड वॉशिंग करना है, स्टाइल पोजीशन करना है, रिकमेंड डोर्सल पोजीशन क्या है, ये मेल के अंदर जो सुपाइन पोजीशन है ये वाली है, ये पेशेंट के चारों ओर ड्रेपिंग कर रखी है, स्टाइल ड्रेपिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारा जो प्रोसीजर है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, इस तरीके से आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे। ये फीमेल के अंदर जो है ये वाला जो ओपनिंग है वो एनस का है, ये ओपनिंग एनस, ये वेजाइना, और ये वाली ओपनिंग क्या है, यूरिथ्रा की। तो आपको कैथेटर किस में इंसर्ट करना है, यूरिथ्रल ओपनिंग के, और इसके ऊपर क्लाइटोरिस और फिर सुप्राप्यूबिक एरिया। तो आपको एनाटॉमिकली लोकेशन का पता होना चाहिए। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है, बलून कैसे फैलाए, आपको जो डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करना है, बाकी आपको चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। RL डेक्सट्रोज वगैरह नहीं लेना है, उससे क्रिस्टल बन सकते हैं और क्रिस्टल बन के उस जगह को क्या कर सकते हैं, कैल्सिफिकेशन करके उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको इसको बलून को इन्फ्लेट करने के लिए करना है। और यदि आपको
पहले आप पेशाब का सैंपल के तौर पे ले रहे हो तो आपको फर्स्ट जो है स्टेराइल कंटेनर के अंदर यूरिन को क्या करना है, कैच करना है, और उसके बाद में जो है आपको कैथेटर को कनेक्ट करना है। ये इस तरीके से इन्होंने सैंपलिंग के लिए बता रखा है। अब प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए हैंड वॉशिंग करना, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी। ये एक छोटा सा प्रोसीजर था कैथेटराइज। ऐसा कोई मरीज नहीं है हॉस्पिटल के अंदर जो भर्ती हुआ लगभग उसको रिक्वायरमेंट नहीं रही, क्योंकि भर्ती वही मरीज रहते हैं जिनको क्या तो खुद रीनल प्रॉब्लम है, या फिर उनका ओटी होना है, या फिर उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो आपको ये स्किल्स आना बहुत जरूरी है। आपका इससे हर रोज आपको डेली ड्यूटी के अंदर 1-2 पेशेंट से आपका सामना होगा, तो ये आपको करेक्ट प्रोसीजर आना चाहिए। तो धन्यवाद, ये अपना प्रोसीजर